मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हो द स्टेट सेंटिनल। इतिहास गवाह है कि किसी के हक के लिए, किसी के इंसाफ के लिए खालसे ने अपनी जान भी निछावर कर दी। ये इतिहास आप खंगाल के देख लो। लेकिन मैं हैरान हो गया डीजीपीसी का ये लेटर देखकर। थोड़ा पीछे जाते हैं, बात करते हैं 5 अप्रैल 2026। जगह थी गुरु नानक नगर गुरुद्वारा सिंह सभा, और इसको हम नानक नगर बड़े गुरुद्वारे के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एक खबर आती है कि यहां के एक भाई साहब जिनका नाम भाई रवेल सिंह जी है, उनकी मृत्यु हो जाती है। सबको ऐसा लगा कि यह एक नेचुरल डेथ होगी, कार्डिक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब डीजीपीसी का ये लेटर सामने आया जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें डीजीपीसी अपने प्रधान को लिखते हैं कि रवेल सिंह जी की जो मृत्यु हुई है, जो उनकी मौत हुई है, वो नेचुरल नहीं है, वो रहस्यमयी ढंग से हुई है। कुछ लोग इसको नेचुरल कह रहे हैं, लेकिन यह रहस्यमयी ढंग से ये मृत्यु हुई है। ये डीजीपीसी अपने लेटर में अपने प्रधान से कह रहा है, और उसमें यह भी लिखा जाता है कि इस मौत के पीछे जो सबूत थे, उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ लोग सच को छुपाना चाहते हैं। रहस्यमयी ढंग से मौत, सच को छुपाना चाहते हैं। वहां पे जो सबूत हैं उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। डीजीपीसी ऐसा क्यों लिख रहा है? इस लेटर के आधार पर जब हमने तफ्तीश शुरू की तो हमें पता चला कि रवेल सिंह जी की जिस दिन मृत्यु हुई थी, उसी शाम को देर रात को पुलिस उनके घर से उनकी बॉडी को ले जाती है और उनका पोस्टमार्टम होता है। आप जानते हो ना पोस्टमार्टम किस लिए होता है? पोस्टमार्टम होता है शक के आधार पर। शक है कि यह नेचुरल डेथ नहीं है, वो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाता है। और बहुत से सोशल मीडिया के पेज ये रन कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर भाई रवेल सिंह जी। आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? पुलिस ने पोस्टमार्टम क्यों करवाया? डीजीपीसी के इस लेटर का क्या मतलब है? क्या वाकई में? और इस लेटर में किसी झगड़े का जिक्र भी किया गया है। मैंने कहा कि खालसे का इतिहास रहा है, वो किसी के लिए, किसी के हक के लिए, किसी के इंसाफ के लिए उसने अपनी शहीदी दी है। हम गुरु तेग बहादुर साहब को कैसे भूल सकते हैं, जो उन्होंने पंडितों के लिए किया था। यहां तो गुरु के वजीर की बात हो रही है, यहां के पे गुरु के उस खालसा की बात हो रही है जिसने लंबा समय उसकी सेवा में गुजार दिया। जस्टिस फॉर रवेल सिंह, इस तरह के पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और उस पर डीजीपीसी का यह लेटर, यह क्या इंडिकेट करता है? और ये जुरिडिक्शन में आता है गांधीनगर थाना और सतवारी थाने की, क्योंकि नानक नगर जो है वो गांधीनगर थाने के जुरिडिक्शन में आता है, और यहां उनका घर है भाई साहब का, जो मुझे जानकारी है वो सतवारी थाने के जुरिडिक्शन में आती है। क्या कुछ इस पर कार्रवाई हो रही है? पोस्टमार्टम क्यों हुआ? डीजीपीसी अपने प्रधान को यह लेटर क्यों लिख रही है? रहस्यमयी ढंग से मौत का क्या मतलब होता है? उन सबूतों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा डीजीपीसी ने क्यों लिखा? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सिख संगत को पता होने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीजीपीसी लेटर तो निकाल रही है, लेकिन डीजीपीसी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अपने सिख संगत को सूचित नहीं किया कि इतनी लंबे समय से जो भाई जी सेवाएं दे रहे थे, उनकी मृत्यु का कारण क्या है, और इस लेटर का मतलब क्या है, उस पोस्टमार्टम का मतलब क्या है, उन पोस्टों का मतलब क्या है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जस्टिस फॉर
भाई रवेल सिंह जी। पुलिस का क्या रोल है इसमें, वो हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से जरूर जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा कि जो खालसा किसी के हक के लिए, किसी के इंसाफ के लिए अपना आप कुर्बान कर देता है, वो गुरु के वजीर के लिए चुप क्यों है? और ये रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको हम और इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसको और खंगालेंगे। ये सिर्फ डीजीपीसी का जो लेटर है उस आधार पे है, उस पोस्टमार्टम के आधार पे है। क्या सही में रवेल सिंह जी की डेथ नेचुरल डेथ थी? कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था, दिल का दौरा पड़ा है, पहले भी इस बीमारी से वो जूझ रहे थे। लेकिन सच क्या है, और डीजीपीसी का अपने प्रधान को लिखा हुआ यह लेटर क्या इंडिकेट करता है? सिख संगत को, गुरु के खालसे को यह जानने का हक है। इसीलिए यह जुर्रत मैंने की है कि यह रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। हम नहीं जानते कि उस रोज 5 अप्रैल को वहां पर क्या हुआ था। शायद यह नेचुरल डेथ हो और शायद यह नेचुरल डेथ ना हो। डीजीपीसी का यह लेटर क्या इंडिकेट करता है? अब बहुत सारे सवाल हैं इस रहस्यमयी मौत के पीछे। मैंने जरूरी समझा कि सिख संगत को इससे अवगत कराया जाए। जो बात धीमी अभी बातें की जा रही हैं छोटे सवर में, अगर कुछ गलत हुआ है रवेल सिंह जी के साथ तो उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है 2 लोगों का झगड़ा हुआ हो सकता है इंटेंशन मारने की ना रही हो, लेकिन वहां पर एक आदमी की मृत्यु हुई है। अगर डीजीपीसी का ये लेटर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो वो कहना क्या है, ये जानना हमारा अधिकार है। और रवेल सिंह जी के परिवार को भी पता होना चाहिए कि रवेल सिंह जी के साथ आखिर हुआ क्या है। उम्मीद करता हूं कि डीजीपीसी जल्दी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्योंकि मेन जिम्मेदारी आप लोगों की है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।